हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 64 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का बार बार प्रश्न जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसी प्रश्नों को हम इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, यह किसका प्रश्न है? जैसे यह रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर। यह फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, वह 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलते फ्रेंड्स यहाँ से अपने महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है। यह फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो है वह ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है वह ए से, ए अगर 100 है तो बी हो जाएगा फ्रेंड्स 125, क्योंकि 25% अधिक कुशल है। अगर हम इसको 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। अब बताया गया है सी के बारे में। सी क्या बताया गया है? सी जो है वह बी से 20% अधिक कुशल है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बी 5 है तो इसका 20% निकालेंगे अधिक में तो 120 आएगा। 120/100। अब यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा। अगर इसको हम 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 2 से काटने पर यह 6 आ जाएगा। तो सी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? हम कहेंगे सी वह 6 निकल के आ जाएगा। सी छा गया है। तो यहाँ पर बताना है कि उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। तो यहाँ से टोटल हम काम नहीं निकाल सकते हैं। टोटल काम कितना है? ए जो है वह 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की इफिशियंसी 4 है, तो 4 के रेशियो से 30 दिनों में कितना काम करा होगा ए? हम कहेंगे 4×3 12, 4×3 12, 120 काम जो है वह टोटल वर्क है। क्या है? यही टोटल वर्क है। टोटल वर्क है। अब बताया गया है कि उन दो सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। उन सभी ने मिलकर, किसने? 6, 4, 10 और 5, 15 के रेशियो से 3 दिनों तक कितना काम किया होगा? हम कहेंगे 3 दिनों तक 45 काम किया हो गया होगा। अगर हम 120 में से 45 को घटाते हैं तो कितना काम बचता है? तो यहाँ पर बचेगा 5 बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से अगर 4 चलेगा 7, 75 काम बच जाएगा। 75 काम जो बचा हुआ है वह अकेले बी, कहा गया जो बचा हुआ काम है अकेले बी डॉट समय में पूरा करेगा। कितने समय में पूरा करेगा? हम कहेंगे 75 काम है और बी की इफिशियंसी कितनी है? तो बी की इफिशियंसी है 5। अगर हम इसको 5 से भागा देंगे तो यहाँ से जाएगा 15×3 45, 15×4 60, 15×5 75, यह चला जाएगा 15 दिन। कितने दिन में? हम कहेंगे 15 डेज में पूरा कर देगा। कितने दिनों में? बी अकेले 15 दिनों में पूरा करेगा। तो 15 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह जो पहला प्रश्न है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के बाद तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। जो महत्वपूर्ण सेकंड प्रश्न है वह दिया गया है, याद 9685 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया था कि पहले भाग का 1/4, पहले भाग का 1/4, 1/4 पहला भाग है ए, तो बराबर किया गया 1/4 दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग के 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर है। 1/6 भाग 1/6 बराबर है। अगर फ्रेंड्स हम इन सबको अगर हम बराबर करना है तो हम इन सभी को करेंगे ए बी सी का रेशियो क्या निकल के आएगा? ए बी सी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो जो बटे में हो वह रेशियो निकलेगा। 4, 3 और 6 का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो बताना है कि इन सबको फ्रेंड्स बांटा गया है 9685 में। कितने को? 4, 3, 7, 6, 4, 10 और 3, 13 बराबर दिया गया है 9685।
इसको हम 13 से काटते हैं। तो 13 से काटने पर अगर हम इसको फ्रेंड 13 से काटेंगे तो 13 सतह क्या होता है 91 होता है। 13 सतह 91, तो यहाँ से बच जाएगा 5, 58 आ जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 13 3 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 6 चला जाएगा, 5 आएगा, 13 पचे 65, 13 पचे 65। तो 1 बराबर 745 आ रहा है। 1 बराबर 745 आ रहा है, तो हमको पहला भाग निकालना है। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। तो 1 बराबर जब 745 आ गया है तो पहला भाग क्या था 4 था। तो 4 बराबर हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, 745 गुणे 4 हम कर देंगे। तो 4 करने पर आ रहा है 45 दूना 90, 45 दूना 90। अंत में फ्रेंड्स यहाँ पर 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 17 18 2 80 आ जाएगा। अंत में कितने में फ्रेंड्स 80 दिया गया है, हम कहेंगे 80 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। किसी ठोस बेलन है, बेलन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बेलन हम बनाएंगे तो बेलन कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसकी जो ऊंचाई दी गई है यह फ्रेंड्स 30 सेंटीमीटर दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है। ये वाली ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। आगे क्या बताया गया है, इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। अगर फ्रेंड्स व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। जब आधार का व्यास वही है तो वही उसके ऊपर का भी व्यास आएगा, मतलब व्यास आएगा 10 सेंटीमीटर ऊपर है तो 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा, 5 यह हो जाएगा, तो 5 यह हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी है 5 है। आगे क्या बताया फ्रेंड्स, आगे दिया गया प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 समान शंक्वाकार छिद्र किए गए हैं। कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है फ्रेंड्स, यह वाली जो ऊंचाई है यह 12 दी गई है। ये जो ऊंचाई दी गई ये वाली ऊंचाई फ्रेंड्स 12 दी गई है, 12 दी गई है। अगर हम यहाँ से ऊंचाई की बात करते हैं तो यह ऊंचाई 12 है, 12 है। और बताया गया है कि यहाँ से कि एक शंकु काटा गया है, एक शंकुआकार छिद्र किया गया। अगर हम यह छिद्र कर देते हैं यहाँ से, जब यह काटेंगे इतने में तो यह दोनों तरफ नहीं कट जाएगा, क्योंकि यह शंकुआकार में बन जाएगा, या दोनों तरफ बन जाएगा। 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है फ्रेंड, क्योंकि यह इसी तरफ भी या इससे ही इधर भी आएगा, यह ऐसे इधर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 हो जाएगा और यह 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसे आएगा सेम टू सेम। यह ऊंचाई 12 दी गई है और यहाँ पर यह 5 आ जाएगा। तो बताया गया ये वाली तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई दी गई ये वाली ऊंचाई कितनी आएगी। अगर हम देखते हैं 5 12 और 13 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, क्योंकि यह 90 डिग्री पर काटेगा। तो हम कहेंगे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा। तो 12 और 25 को जोड़ते हैं, 12 और 144 मतलब 144 और 25 को जोड़ते हैं तो 169 आता है। 169 13 का वर्ग होता है, हम कहेंगे यहाँ 13 आ जाएगा, यह 13 निकल के आ जाएगा। तो हमको निकालना है कि फ्रेंड शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष जो है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा, अगर हम यहाँ से दोनों जोड़ते हैं तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच जोड़ते हैं यहाँ से, तो सॉरी 2 पाई आर एच एक है और एक है फ्रेंड 2 पाई आर एल, एक में लंबाई आ जाएगी एक में ऊंचाई आएगी। तो यहाँ से इन सभी को जोड़ते हैं तो इसमें देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 2 पाई आर एच प्लस एल है, एच प्लस एल आएगा। तो एक की ऊंचाई देखते हैं फ्रेंड 2 पाई आर और एक ऊंचाई है 30 और एक की ऊंचाई है यहाँ पर बेलन की ऊंचाई क्या है 30 है और एक की जो लंबाई है वह फ्रेंड तिर्यक लंबाई मतलब एल 13 है। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो त्रिज्या कितनी है 5 है, तो 5 दूनी 10 आएगा, 10 पाई और 30 और 13 जोड़ेंगे, 30 और 13 जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, अगर यहाँ पर जोड़ते हैं तो 3 आएगा, 3 एक 4 आएगा, 43 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड 43 आएगा, 43 गुणे 10 करेंगे तो 430 पाई निकल के आ जाएगा। 430 पाई इसका क्या आएगा फ्रेंड शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, शेष ठोस का
पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा फ्रेंड्स, हम कहेंगे 430 पाई आएगा। 430 पाई किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वस्तु एक क्रय मूल्य का 150% लाभ होता है। एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 150% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। विक्रय मूल्य जो था 150% का लाभ होता था, वही 150% अब मतलब कि लाभ अब परसेंटेज में पता नहीं कितना है, मगर जो 150% पर कितने में बेचते थे वही अभी भी बेच रहे हैं। तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितने परसेंट होगा, लाभ जो है वह विक्रय मूल्य का लगभग कितने परसेंट होगा। या फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जैसे 100 की वस्तु थी, कहा गया 150% का लाभ होता है। 100 में अगर 150% का लाभ होता है तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, अगर 150% 100 की वस्तु है 150% का लाभ हो रहा है तो हम कहेंगे कुल मिलाकर 150 यह हो जाएगा और 100 यह है, तो 250 रुपए की उसकी विक्रय मूल्य थी। या इसकी एसपी है और या इसकी सीपी है। अगर इसमें बताया गया है 40% बढ़ जाता है या 40% बढ़ जाता है, 40% मतलब 140 हो जाता है, मगर जो विक्रय मूल्य था वह फ्रेंड्स 250 ही था, 250 ही था। अब यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, हम कहेंगे यहाँ पर लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, अगर हम इस 250 में से 140 को घटाएंगे 110 आएगा। 110 बटे 14 140 गुणे 100%, तो यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है, हम कहेंगे लाभ कितने परसेंट से हो रहा है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यह हो जाएगा 250 में, तो विक्रय मूल्य का कितने परसेंट, हमको विक्रय मूल्य पर निकालना, सॉरी हमने निकाल दिया यहाँ पर क्रय मूल्य पर, हमको विक्रय मूल्य पर मतलब 250 पर निकालना है, हमको 250 पर निकालना है यहाँ से। तो 250 पर यहाँ पर नीचे क्या आएगा फ्रेंड, 250 आएगा, जो लिखा है 140, सॉरी यहाँ पर 140 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 250 आएगा। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो इसको काटेंगे 25 से करना 25, 25 चौका 100, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 निकल के आ जाएगा, 44%। तो 44% का लाभ उसको मतलब कितने परसेंट होगा, हम कहें 44%। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, एक व्यापारी का तराजू जो है वह 20% कम तौल रहा है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ कमाने के लिए अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो बताइए कि क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया था, बताइए कि क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित किया गया था। हम कहेंगे 100 ग्राम का होता है, तो 100 ग्राम न तौल कर वह तौल रहा है फ्रेंड्स 20% कम तौल रहा है, तो 20% 100 का 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में, तो हम कहेंगे 1000 जब ग्राम होता है तो वहाँ पर 20% कम तौल रहा है, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 800 ग्राम तौल रहा है। 800 ग्राम फ्रेंड्स वह तौल रहा है, ध्यान से देना 800 ग्राम वह तौल रहा है यहाँ पर। अगर हम निकालते हैं 35%, 35% बराबर कितना निकल जाएगा, 35% बराबर होता है 35/100, 35/100 मतलब कि यहाँ से हो जाएगा, अगर इसको हम काटते हैं 7/20 निकल के आ जाएगा, 7/20। तो हम कहेंगे 20 से 27 में वह बेच रहा है, 20 से 27, 20 से, क्योंकि 20 है यहाँ पर क्रय मूल्य और 7 है लाभ का, तो 20 और 7 27। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं 20 बराबर दिया गया 800, 20 बराबर कितना दिया गया है, 20 बराबर दिया गया है 800, क्योंकि 800 ग्राम ही तौल रहा है, उसका क्रय मूल्य कितना है 250, 800 ग्राम है, तो 20 बराबर 800 दिया गया है। तो यहाँ से हम एक बराबर नहीं निकाल सकते हैं, कितना 40 आएगा, तो 27 बराबर कितना निकलेगा फ्रेंड, अगर हम 27 बराबर निकालते हैं तो 27 बराबर 27 गुणे 40 कर देंगे, तो 27 गुणे 40 करने पर यहाँ पर निकल कर आएगा 0, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 80 निकल के आ जाएगा, 10 80 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 1000 में और 10 80 में कितने का अंतर आ रहा है, हम कहेंगे 80 का अंतर आ रहा है। और लाभ कितना कमा रहा है वह 1000 में, 1000 में लाभ कमा रहा है कितना, 80 का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ से गुणे 100%, यहाँ से 1 0 2 0 3 0, 1 0
2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा बराबर 8% का वहाँ पर उसका अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर किया गया था। हम कहेंगे उसका जो अंकित मूल्य था वह 8% बढ़ाकर किया गया था। तो 8% ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि वह उनकी बचत समान है तो बी का वेतन आरएस में कितना रुपया है, बी का वेतन कितना रुपया है। कहा गया है कि अगर वह 85% और 70%, अगर ए 85% खर्च करता है तो बचत कितना करता है। हम कहेंगे बचत करता है वह 15% का। ए जो है वह 15% का बचत करता है और कहा गया उनकी बचत समान है। और बी जो है बी अगर 70% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, हम कहेंगे 30% बचाएगा। तो बी गुणे 30/100। तो बताया गया है कि बचत समान है तो हमने समान कर दिया है। तो जीरो जहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 2 बार चला जाएगा। तो ए और बी का रेशियो कितना निकल जाएगा, ए अपान बी कितना आएगा, हम कहेंगे 2/1 आएगा। 2 और 1 के रेशियो में बट जाएगा। कुल कितना बटेगा, 2 1 3, 3 बराबर दिया गया है फ्रेंड्स 45,000, कुल रुपया इतना दिया गया है। तो 1 बराबर निकल के आएगा 15,000। तो हमको बी का रेशियो बताना है। तो बी कितना है, एक ही है, बी एक ही है। तो 1 बराबर दिया गया 15,000। तो बी की आय नहीं पता चलेगी, बी की आय आएगी 15,000। और अगर हमको ए की आय बतानी है तो 15 दूना 30,000, ए की आएगी 30,000 और बी की आएगी 15,000। तो बी की हमको बताना है 15,000। ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 दिया गया है। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 दिया गया है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 दिया गया है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 दिया गया है। अब बताया गया है बी के व्यय का 90%। अगर हम बी के 90% निकालते हैं, हमको मानना पड़ेगा बी के व्यय कितना है, 100% है। अगर इसको हम 100% बनाते हैं तो यहाँ पर हम 50 से गुणा करते हैं। जब 50 से गुणा यहाँ पर करते हैं तो 50 से गुणा यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा, 50 गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 100 हो गया है। अगर हम 100 का 90% निकालते हैं तो 90 आएगा। एक ही आय के बराबर है, 90 जो है वह एक ही आय के बराबर है। अगर हमको एक ही आय को 90 बनाना है तो यहाँ पर हमको गुणा करना पड़ेगा 45 से। 45 से जब इसमें गुणा करते हैं तो 45 से गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। अब इसको हम फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं आय कितनी आ गई इसकी आय आ गई 90 आ गई है और इसकी आय आ गई 45 3 145 90 135 आ जाएगा। इसकी आय 135 आ गई है और ए की आय 90 आ गई और बी की आय 135 आ गई है। और ए का खर्चा कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ए की व्यय बात करते हैं 50 से करना 50 आएगा और बी का अगर व्यय बात करते हैं 50 दूना 100 आएगा। तो यहाँ से इन सबको हम घटाते हैं तो ए और बी की बचत नहीं आ जाएगी। बचत का रेशियो कितना आएगा, बचत नहीं आ जाएगी इनके यहाँ से एक और बे की। तो अगर हम आय में से व्यय को घटाते हैं तो बचत आएगा। तो बचत कितना आएगा, 90 में से 50 व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, 40 बचा रहा है। और यहाँ पर 135 में से अगर 100 खर्चा कर रहा है तो फ्रेंड्स 35 बचा रहा है, 35 बचा रहा है। अगर यहाँ से हम 5 से काटेंगे तो 8 पंचे 40, इसको भी 5 से काटेंगे तो 7 पंचे 35। तो 8:7 के अनुपात में उनका बचत आएगा। तो 8:7 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सही बात है। उसके बाद बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना अच्छा काम करने वाला है, ए जो है वह सी से, अगर सी 1 है तो ए 2 है, दुगना अच्छा काम करने वाला हो तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। हम यहाँ से दोनों का निकालते हैं एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 15 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा। अगर हम 15 और 24 का एलसीएम निकालते हैं तो 120 होता है। अगर हम करेंगे 15 8 120, 15 8 120 या फ्रेंड्स 8 बार जा रहा है, 24 पंचे 120 या 5 बार जा रहा है।
अगर यहाँ से हम c बराबर 1 रखते हैं तो c बराबर 1 रखते हैं तो b बराबर निकल के आएगा यहाँ पर 4, b बराबर 4 आएगा। अगर b बराबर यहाँ पर 4 आ गया है, b बराबर, ध्यान से सुनना, अगर b बराबर 4 आ गया है तो a बराबर 8, a बराबर भी 4 आएगा। क्या b और a और c का मान जो है 2 गुना है? हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह मान बिल्कुल गलत आएगा। अब यहाँ से देखते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या आएगा। आगे देखने पर अगर हम c बराबर 2 रखते हैं, c बराबर 2 रखते हैं तो b बराबर निकल के आएगा 3, b बराबर 3 आएगा। तो जब b बराबर 3 आ गया है तो a बराबर निकल के आएगा 5, a बराबर 5 निकल के आएगा। तो ये क्या है, दोनों बराबर हैं, ऐसा बराबर है। हम कहेंगे अगर 2 का दुगुना 5 होता है, हम कहेंगे नहीं, यह भी बिल्कुल गलत है, यह भी बिल्कुल गलत है फ्रेंड। अगर हम रखते हैं यहाँ पर आपकी c बराबर रखते हैं 3 और b बराबर क्या निकल गया, 3 2 5 2 आएगा। तो यहाँ पर b बराबर 2 आएगा और a बराबर कितना निकल गया, 6 निकल के आएगा। क्या c जो है वह एक, मतलब कि जो a जो है वह c का दुगुना है? हम कहेंगे जी हाँ, 3 दूनी 6, यह बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे यहाँ से a b c का हम रेशियो निकल जाएंगे, a b c का रेशियो कितना निकल के आएगा? हम कहेंगे a 6 काम करता है, b की इफिशिएंसी 2 है और c की इफिशिएंसी यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 दिया गया है। तो अब बताया गया है कि b अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। b अकेला उस काम को कितने दिनों में, कौन से काम को? यही जो 120 काम है, इसे b कितने दिनों में, b की इफिशिएंसी 2 है तो 120/2 हम कहेंगे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में फ्रेंड्स? 60 दिनों में। 60 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। 9 क्या है? ए बी और सी एक कार्यकुशलता का अनुपात, मतलब उनकी कार्यकुशलता का जो अनुपात है, इफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है ए बी सी का, वह 3:5:1 दिया गया है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल काम नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे? 5 3 8 और 1 9, 9 गुणे कितने दिनों में? 5 दिनों में। 45 जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह टोटल वर्क है, या क्या है, यह टोटल वर्क है। आगे ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। अगर हम ए और बी 3 दिनों तक, 5 और 3 8, 8 गुणे 3 करेंगे तो 24 काम पूरा हो जाएगा। शेष कार्य अकेले सी द्वारा कितने दिनों में पूरा होगा? अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना शेष कार्य बचता है? 45 घटाएं, 24 घटाएंगे, यहाँ से 1 बचेगा, 3 2 बचेगा। 21 काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, बटे 1 बराबर 21 डेज में पूरा कर देगा। कितने दिनों में फ्रेंड्स? 21 दिनों में पूरा करेगा। तो 21 दिनों में ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, एक पानी की टंकी 2/5 भाग भरा हुआ है। पानी का टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ है। पाइप ए एक टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। पाइप जो ए है वह 10 मिनट में भर सकता है, और जो बी है इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। बी जो है वह खाली करने वाला है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं हम। तो 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो 10 और 6 का एलसीएम क्या निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा। तो 10 तियां 30 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। बताया गया है 2/5 भाग भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? हम कहेंगे 30 का 2/5 नहीं निकाल सकते, हम क्यों नहीं निकाल सकते? तो यहाँ से काटेंगे 6 बार, 6 दूनी 12, 12 लीटर भरा हुआ है। 12 लीटर भरा हुआ है। यदि दोनों पाइप खोलें तो टैंक को खाली करने या पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? अगर फ्रेंड बात करते हैं तो यह माइनस में है, तो 5 और 3 भर रहा है और 5 माइनस में खाली कर रहा है। हम कहेंगे यहाँ पर 2 खाली करेगा, 2 ओवरऑल 2 खाली करेगा। 2 खाली करेगा, कितना खाली करना है? हम कहेंगे यहाँ पर वह खाली करेगा, कुल मिलाकर 12 खाली करना है। तो 12 खाली करना है माइनस का 2 से, तो यहाँ से 6 घंटे में, 6 घंटे में वह पाइप को कितना खाली कर देगा? 6 घंटे में वह 6 मिनट में खाली कर देगा। तो 6 मिनट किस में है? 6 मिनट दिया गया है खाली करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा।
जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए आंकड़ों के प्रास और माध्यिका का माध्य, परास और माध्यिका का माध्य निकालना है। पहले परास निकालेंगे, उसके बाद माध्यिका निकालेंगे, तब उसका इन दोनों का माध्य निकालेंगे। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, पहले इसको हम असेंडिंग आर्डर में, असेंडिंग आर्डर मतलब कि इसको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में हम लिख देते हैं, तो हमको सबसे आसान होता है आरोही क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले छोटा वाला यहाँ पर क्या दिया गया, 7 दिया गया, 7 यहाँ पर सबसे छोटा है, 7 आ जाएगा। उससे बड़ा क्या है फ्रेंड्स, उससे बड़ा दिया गया है 10, 10 यहाँ पर एक ही बार दिया गया है, तो 10 आ जाएगा। और 11 उससे बड़ा क्या है, 11, 11 एक बार, 2 बार, 11 2 बार दिया गया है, तो 2 बार हम 11 11 लिख देंगे। आगे क्या दिया गया फ्रेंड, आगे बात करते हैं 12 का, 12 एक बार दिया गया, 12 एक बार आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है फ्रेंड, उसके बाद 13, 13 नहीं दिया गया, 14, 14 दिया गया फ्रेंड, कितनी बार, एक बार और एक 2 बार, 2 बार 14 दिया गया है। आगे आगे 15, 15 नहीं दिया गया, 16 दिया गया है, एक बार 16 दिया गया है। 17, 17 नहीं दिया गया है। 18, 18, 17 दिया गया फ्रेंड, 17 कहाँ पर है, 16, 17 यहाँ पर 17 दिया गया है। 18, 18 नहीं दिया गया। 19 दिया गया है, 19 एक बार दिया गया है, 19 हो जाएगा। 20 दिया गया है, 20 एक बार। 21, 21 नहीं दिया गया है। 22 नहीं दिया गया। 23 दिया गया है, एक बार दिया गया है, 23। उसके बाद 23 के बाद 30 दिख रहा है, 30 हो जाएगा। 30 के बाद 33, अंत में 33 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका अगर हम परास निकालते हैं तो परास रेंज बराबर क्या होगा, रेंज बराबर जो होगा सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यह आ जाएगा फ्रेंड्स रेंज। रेंज बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या 33 दी गई है, 33 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल के आएगा 26, 26 निकल के आ जाएगा। तो इसका परास कितना, 26 आ गया। अगर हम इसकी माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका निकालने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पद हैं। तो 14 पद है फ्रेंड्स, 6 पद इधर से 6 पद उधर से, तो 3 3 3 6 और 3 3 3 6, तो 2 पद भी बच गए। हम कहेंगे 14 प्लस 16, 14 प्लस 16 करेंगे और बटे का 2 कर देंगे हम, तो यह हो जाएगी फ्रेंड्स माध्यिका। माध्यिका तो माध्यिका 16 और 14 करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 30, तो 30 बटा 2 करेंगे तो 15 निकल के आ जाएगा। 15 बराबर माध्यिका आ रही है। अगर हम माध्यिका का माध्य निकालते हैं, माध्यिका का माध्य कैसे निकलेगा, माध्य बराबर क्या होता है फ्रेंड, माध्य बराबर होता है मतलब कि रेंज और माध्यिका का माध्य। तो माध्य बराबर होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कुल संख्या बटे, मतलब कि टोटल संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग बटे कुल, मतलब कुल संख्या। तो 26 और 15 करेंगे तो 31 आएगा। तो कितनी संख्याएं, कुल 2 संख्याएं हैं, बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स 17.5, कितना निकल गया, सॉरी यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो 15.5 निकल के आ जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 15.5 आ जाएगा। 6 और 5 11, 41 आएगा, 41 आएगा यहाँ पर। 41 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20.5, 20.20 निकल के आ जाएगा। तो 20.5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जैसे सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, याद किसी डेटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है। बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है। तो माध्यिका और माध्य का अंतर कितना निकल के आएगा, माध्यिका और माध्य का अंतर कितना निकल के आएगा। हम जानते हैं फ्रेंड्स बहुलक, बहुलक बराबर मतलब कि अगर हम बात करते हैं मोड, मोड बराबर क्या होता है, बहुलक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर हम यहाँ से बहुलक को बात करते हैं, बहुलक क्या होता है, मोड होता है, मोड मतलब बहुलक, और 3 माध्यिका मतलब कि 3 मीडियन, और -2 मतलब -2 मीन, 2 मीन। हमको निकालना है माध्यिका और माध्य का अंतर, मतलब कि माध्यिका माइनस माध्य। अगर यहाँ से हम घटाते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से हम मोड बराबर बात करते हैं
निकालते हैं 3 मीडियन। 3 मीडियन मतलब कि 2 मीडियन एक अलग कर लेते हैं, 2 मीडियन को हम अलग कर लेते हैं यहाँ से। बच जाता है कितना, 1 मीडियन, और यहाँ पर 2 मीन दिया गया, -2 मीन। यहाँ से अगर हम इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है इनमें, और इनमें 2 कॉमन है, और मीडियन को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मोड माइनस मीडियन बराबर निकल के आएगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो मीडियन माइनस का मीन। तो हमको माध्यिका क्या है, माध्यिका दिया गया है यहाँ पर, माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका और माध्य का अंतर बताना है, तो हम यहाँ पर मंत्र ला दिए हैं। तो आगे क्या दिया, बाहुलक और माध्यिका का अंतर, बाहुलक और माध्यिका का अंतर कितना दिया गया, 38 दिया गया है, 38 दिया गया है। 38/2 करेंगे तो 38/2 करेंगे तो 19 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे माध्यिका और माध्य का अंतर कितना आएगा, 19 आएगा। तो 19 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 19 विकल्प नंबर ए में दिया गया। तो विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड विकल्प नंबर ए सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या 4a006 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य है। अगर दिया गया यह संख्या 4 क्या दिया गया, संख्या 4a067b या कहा गया 11 से विभाज्य है। अगर फ्रेंड्स यह 11 से विभाज्य है तो हम कहेंगे अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे और माइनस कर देंगे दोनों को। तो देखते हैं यहाँ से, अगर हम 4 + 0 करते हैं तो 0 आएगा, मतलब 4 आएगा। 4 और 7 करेंगे तो 11 निकल के आएगा, 11 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से फिर करते हैं, यहाँ से 1 0 करते हैं, 0 के बाद 7 करते हैं, 7 के बाद फिर कुछ नहीं बचता है, 7 और 4 11 आता है। फिर यहाँ से a प्लस का 6 करते हैं, a प्लस का 6 और प्लस का b, a प्लस b प्लस का 6 करते हैं यहाँ से, तो माइनस का 11 करते हैं। अगर फ्रेंड्स इसका जो है, इसका मान अगर 0 आता है या 11 का गुणा जाता है, 11 का गुणा जाता है, तो हम कहेंगे यह संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। यही होता है विभाज्यता का, 11 से विभाज्यता का नियम। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से रखते हैं a प्लस b बराबर, अगर इतने बराबर क्या होता है, इतने बराबर अगर रखते हैं 5, तो 6 5 11 आएगा, 5 6 5 11 आएगा, मतलब कि 11 में से 11 जाएगा तो 0 आएगा, 11 में से 11 जाएगा तो 0 आएगा, मतलब कि a प्लस b बराबर कितना आएगा, 5 आ गया। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से a प्लस b बराबर अगर 5 रखते हैं तो 0 आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर बन सकती है, अगर हम यहाँ पर a प्लस b बराबर रखते हैं 16, क्योंकि 16 और 6 करेंगे तो 16 और 6 आएगा 22, 22 में से 11 जाएगा तो 11 का गुणज ही आएगा, 11 का गुणज ही आएगा। तो यहाँ से a प्लस b बराबर कितना रखते हैं, 16 रखते हैं हम। तो a प्लस b बराबर 16 रखते हैं, यहाँ पर a प्लस b बराबर हमने 16 रख दिया। तो यहाँ से बताया गया है कि ज्ञात करें जिससे संख्या के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। तो सभी संभावित मानों का योगफल हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो अगर आगे चेक करेंगे फ्रेंड्स, आगे चेक करेंगे तो आगे यहाँ पर a भी डबल डिजिट में आएगा और b भी डबल डिजिट में आएगा। तो हमको 2 अंकों की संख्या नहीं लेनी है, हमको सिंगल डिजिट में लेना है। तो यहाँ पर 2 ही संभव होंगे, तो 15 और 16 और 5 करेंगे तो 21 निकल के आ जाएगा। तो बताया गया है उनका योगफल कितना है फ्रेंड्स, 21 है। 21 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम यहाँ से तुरंत चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3 संख्याएं जो सभाज्य हैं। हम 3 संख्याएं मानते हैं a b c। अब बताया गया 2 संख्याओं का, पहले 2 संख्याओं का गुणनफल, पहले 2 संख्याओं का a गुणे b निकालते हैं। तो दिया गया है 551, 551 के बराबर करते हैं, 551 है। और अंतिम 2 संख्याओं का अंतिम 2 20 गुणे c है, हम दोनों का बटा कर देंगे b गुणे c, और बराबर दिया गया है 1073। अब फ्रेंड्स इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से b से b चला जाएगा। अगर हम इन दोनों को काटते हैं, किससे काटेंगे, यहाँ जाएगा 19 से, 29 दूना 29 से
अगर हम इसको फ्रेंड 29 से काटते हैं तो 29 से करना 29, यह जाएगा 19 बार। आगे फ्रेंड्स जाएगा इसको, अगर हम इसको 19 से काटते हैं तो यह जाएगा फ्रेंड्स, अगर इसको 29 से काटते हैं तो यह जाएगा 37 बार, यह जाएगा 37 बार। तो ए का मान हमको पता चल गया कितना है। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए का मान है यहाँ पर 19। अगर हम इसमें 19 से भागा देंगे तो यह जाएगा फ्रेंड्स 29 बार, क्योंकि आप बी है 29 हो जाएगा। और सी, अगर सी की बात करें, सी है 37, सी 37 है। तो यहाँ से तीनों संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो तीनों संख्याओं का हम यहाँ से योग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? 9 दूनी 18, 9 9 18 और 7, 18 और 7 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर तो आएगा 8 7 15, 8 7 15, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ से निकल के आएगा 25, मतलब 2 आएगा, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, 85 निकल के आ जाएगा। इसका योग कितना आएगा? 85 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है एक समद्विबाहु, क्या है? समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, बराबर भुजाओं मतलब त्रिभुज का परिमाप 3.6 मीटर है और इसका आधार प्रत्येक समान भुजाओं से 30 सेंटीमीटर छोटा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा? मीटर स्क्वायर में क्या होगा? अगर यहाँ से बात करते हैं हम, दो समांतर भुजाएं हैं, मान लेते हैं या ए है और या भी ए है, क्योंकि यह दोनों समांतर हैं, मतलब समबाहु मतलब कि दोनों समान भुजा है। तो यह कितना हो जाएगा? कहा गया यह 30 सेंटीमीटर छोटा है, या माइनस 30 हो जाएगा। इससे 30 सेंटीमीटर छोटा है तो ए माइनस 30 हो जाएगा। अब बताया गया है फ्रेंड्स कि इसका जो क्षेत्रफल है अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप कितना है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग करेंगे ए प्लस ए मतलब कि 3a आएगा, माइनस का 30 है, बराबर दिया गया है 3.6, या दिया गया है मीटर में। इसको हमको सेंटीमीटर में बनाना है, क्योंकि यह सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको हमको सेंटीमीटर में बनाना है। तो 3.6 में कितने सेंटीमीटर? हम कहेंगे इसको 100 से हम गुणा कर देंगे तो यह सेंटीमीटर बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो 360 आएगा, 3a बराबर 360 में अगर 30 को ऐड करेंगे, क्योंकि आप माइनस में चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 390 आएगा। 390 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो यह जाएगा 3 एक अन्नम 3 और 3 3 का 9, 130 चला जाएगा। a बराबर 130 आ गया है। तो a माइनस इतना बराबर कितना आएगा? नीचे वाली भुजा जो है वह 100 आएगी, नीचे वाली भुजा फ्रेंड 100 आएगी। अगर 100 आ गए नीचे वाली भुजा तो हमको निकालना है यहाँ से वर्ग। तो वर्ग निकालने के लिए मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ से हम बात करते हैं 1/4, तो b क्या होता है? b मतलब विषम भुजा। विषम भुजा कौन सी है? हम कहेंगे 100 है, इसका मान 100 है, गुणे 100 और अंडर रूट। अगर यहाँ से हम बात करते हैं 4a स्क्वायर, मतलब कि जो a मान है वह समभुजा है, मतलब कि 130 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आएगा, 13 गुणे 13 169 आएगा। तो 4 गुणे 169 और यहाँ पर कितना जीरो है फ्रेंड? 2 जीरो हम आगे देख लेते हैं, 2 जीरो और बढ़ा देंगे। माइनस का है माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे इसको एमन से तो 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा, अगर इसको काटते हैं यहाँ से काटा पीटी मचाते हैं तो 25 100 का 100 25 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड? 25 आएगा। और गुणे अंडर रूट में अगर इसको 4 से गुणा करते हैं तो 4 से गुणा करने पर 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 3 करेंगे तो यहाँ पर 27 निकल कर 7 निकल के आ जाएगा। और 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4 और 2 6, 676 आ जाएगा। 676 माइनस का 10,000 यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे यहाँ से इसको तो जीरो में से जीरो चलाएगा, जीरो बचेगा और जीरो फिर बचेगा। उसके बाद 6 में से 6 जीरो चलाएगा, 6 बचेगा। और फिर 7 में से जीरो चलाएगा, 7 बचेगा। और 6 में से 1 चलाएगा तो 5 बचेगा, 576।
576 किसका वर्ग होता है, गुणे 25 दिया गया है। अगर हम 576 की बात करते हैं, 576 जो किसका वर्ग होता है, हम कहेंगे 576 जो होता है फ्रेंड 24 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है। 240 गुणे 25, 240 गुणे 25 यहाँ से निकल के आ जाएगा। 240 गुणे 25 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा इसका क्षेत्रफल। इसको हमको मीटर स्क्वायर में निकालना है। मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए यहाँ पर हम कर देंगे इसको, जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। 240 गुणे 25 बटे का यहाँ पर 100 गुणे 100 कर लेंगे, क्योंकि यह सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो यहाँ पर इसलिए 100 गुणे 100 करते हैं बटे में। तो अगर इसको काटते हैं 25 चौका 100, फिर इसको हम काटते हैं 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो 4 से काटते हैं तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो इसको फिर 2 से काटते हैं तो 2 3 दूनी 6 बटे 5, मतलब कि 3 बटे 5, 3 बटे 5 करेंगे तो यह फ्रेंड्स निकल के आएगा। 3 बटे 5 करने पर तो जो कि जा रहा है 5 5 1 5 और 6 पंचे 30, 0.6 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा फ्रेंड, 0.6 मीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, होमवर्क का प्रश्न है फ्रेंड। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। जैसे दिया गया, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 90 रुपये का अंतर है, जिसके कारण उस वस्तु की विक्रय मूल्य 30% की हानि होती है। तदनुसार वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तदनुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमको बताना है कि क्या निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा, आपको सिर्फ ABCD में कमेंट करके बताना है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।